कभी सोचा है कि कुछ लोग हर दिन अपने काम पूरे कैसे कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग पूरे इरादे के बावजूद बीच में ही हार मान लेते हैं। क्यों कुछ लोग सुबह की शुरुआत एक मजबूत संकल्प से करते हैं और शाम तक उसी संकल्प के साथ टिके रहते हैं, जबकि कुछ लोग खुद से किए वादे बार बार तोड़ देते हैं। असल फर्क न तो बुद्धि में है, न किस्मत में, और न ही किसी जादुई प्रेरणा में। फर्क है उस अदृश्य ताकत में जिसे विल पावर कहा जाता है। विल पावर यानी आत्मनियंत्रण की ऊर्जा, वो क्षमता जिससे इंसान अपनी इच्छाओं, आलस और भावनाओं को काबू में रखकर सही दिशा में आगे बढ़ता है। यही वो शक्ति है जो हमें लंबी दूरी तक टिकाए रखती है। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि यह शक्ति कभी कभी खत्म सी हो जाती है? जैसे सुबह आप फुल एनर्जी में होते हैं, लेकिन दोपहर तक आपका इरादा ढीला पड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? इस किताब के लेखक रॉय बाउमाइस्टर ने सालों तक इस रहस्य को समझने के लिए रिसर्च की। क्या विल पावर सच में एक मसल की तरह काम करती है? और अगर हाँ, तो क्या इसे ट्रेन किया जा सकता है, मजबूत बनाया जा सकता है? किताब हमें सिखाती है कि विल पावर कोई रहस्यमयी या जन्मजात चीज नहीं, बल्कि एक सीमित ऊर्जा है जो हर इंसान के अंदर होती है। जब हम किसी चीज में सेल्फ कंट्रोल इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो खाने की इच्छा रोकना हो, गुस्से को दबाना हो, सोशल मीडिया न खोलने का फैसला हो, या काम पर ध्यान लगाना हो, तब हम विल पावर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, हर इस्तेमाल के साथ ये घटती भी जाती है। यही कारण है कि सुबह जो व्यक्ति बहुत मोटिवेटेड लगता है, शाम तक वही थका, उदास और अनफोकस्ड हो जाता है। अब सोचिए, अगर विल पावर एक एनर्जी है तो क्या हम इसे रिचार्ज कर सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन रिचार्ज करने का तरीका सिर्फ आराम करना नहीं, बल्कि अपने दिमाग को स्मार्ट तरीके से समझना है। किताब बताती है कि इंसान की विल पावर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है डिसीजन फटीग, यानी लगातार फैसले लेते लेते थक जाना। हम सोचते हैं कि दिन भर में सिर्फ बड़े फैसले थकाते हैं, लेकिन सच ये है कि हर छोटा निर्णय, जैसे क्या पहनना है, क्या खाना है, कौन सा वीडियो देखना है, हमारी मानसिक ऊर्जा को थोड़ा थोड़ा करके खा जाता है। एक प्रयोग में पाया गया कि जज जो सुबह किसी कैदी का केस सुनते थे, वे ज्यादातर बार उसे पैरोल, रिहाई की अनुमति दे देते थे। लेकिन वही जज दोपहर में या दिन के अंत में किसी और कैदी का केस सुनते तो वही व्यक्ति नो पैरोल, यानी सजा जारी रखता। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जज थक चुके थे। उनके पास अब एनर्जी नहीं बची थी किसी को नया मौका देने का जोखिम लेने की, यानी विल पावर घट चुकी थी। अब जरा अपने जीवन पर गौर कीजिए। कितनी बार आपने तय किया कि आज से मैं टाइम पर उठूंगा या अब जंक फूड नहीं खाऊंगा, लेकिन कुछ ही दिन बाद पुरानी आदतें लौट आईं। इसका कारण यह नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसीलिए कि आप अपनी विल पावर को गलत जगह खर्च कर रहे हैं। बाउमाइस्टर कहते हैं, विल पावर को एक बजट की तरह समझो। हर सुबह आपके पास एक लिमिटेड मेंटल बजट होता है। अगर आप उसे सुबह ही बेकार चीजों में खर्च कर दो, जैसे मोबाइल स्क्रॉल करना, आर्ग्यूमेंट्स करना या बेकार सोच में उलझना, तो शाम तक जब असली काम आता है तब आपका बजट खत्म हो चुका होता है। लेकिन अगर आप उस बजट को स्मार्टली इस्तेमाल करना सीख लो तो आप हर दिन जीत सकते हो। इस किताब का एक सुंदर संदेश है, सेल्फ कंट्रोल एक फाउंडेशन है, मोटिवेशन उसका स्पार्क है। मोटिवेशन आपको शुरू करवाता है, लेकिन सेल्फ कंट्रोल ही आपको फिनिश लाइन तक पहुंचाता है। अब सवाल उठता है, क्या विल पावर बढ़ाई जा सकती है? लेखक का जवाब है बिल्कुल। जैसे मसल्स को एक्सरसाइज से मजबूत किया जा सकता है, वैसे ही विल पावर को भी। लेकिन इसके लिए जरूरी है छोटी छोटी आदतों का अभ्यास। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज 10 मिनट खुद को किसी छोटी असुविधा में रखकर डिसिप्लिन का अभ्यास करते हैं, जैसे ठंडे पानी से नहाना या रोज कुछ एक्स्ट्रा चलना, तो धीरे धीरे आपका दिमाग कठिन कामों को भी सहजता से स्वीकार करने लगता है। लेकिन किताब सिर्फ अभ्यास की बात नहीं करती, बल्कि चेतावनी भी देती है। विल पावर पर ज्यादा भरोसा करना भी गलत है, क्योंकि हर इंसान की ऊर्जा सीमित होती है। इसलिए अपने वातावरण को ऐसा बनाना चाहिए जहां टेम्पटेशंस कम हों। उदाहरण के लिए, अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि जंक फूड अपने आसपास से हटा दो, न कि खुद को बार बार रोकने की कोशिश करो। एक मजबूत विल पावर सिर्फ ना कहने की ताकत नहीं होती, बल्कि सही माहौल बनाने की बुद्धि भी होती है। किताब में एक और गहरी बात कही गई है, इंसान की विल पावर और उसकी सेल्फ आइडेंटिटी आपस में जुड़ी होती है। यानी आप खुद को जैसा मानते हैं वैसे ही बर्ताव करते हैं। अगर आप खुद से बार बार कहते हैं कि मैं बहुत लेजी हूं, तो आपका दिमाग उस पहचान को सच करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप खुद को डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड इंसान मानते हैं, तो विल पावर उसी दिशा में काम करेगी। यह किताब सिखाती है कि विल पावर का सबसे बड़ा वेपन है सेल्फ अवेयरनेस,
यानी अपने व्यवहार और भावनाओं को पहचानना। जब आपको ये समझ आ जाए कि कब, कहाँ और क्यों आपकी एनर्जी घटती है, तभी आप उसे सही तरीके से बचा और इस्तेमाल कर सकते हैं। लेखक बताते हैं कि लोग अपनी असफलता का दोष मोटिवेशन या किस्मत को देते हैं, लेकिन असल में उन्हें अपने एनर्जी मैनेजमेंट को समझने की जरूरत होती है। विल पावर सिर्फ नियंत्रण नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की कला है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारा ध्यान बार बार भटकता है क्योंकि हम कमजोर हैं, लेकिन असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम खुद को क्लियर गोल्स नहीं देते। एक वेग, धुंधला लक्ष्य विल पावर को डायरेक्शन नहीं देता। इसलिए पहला कदम है अपने गोल्स को क्रिस्टल क्लियर बनाना। बाउमाइस्टर बताते हैं कि विल पावर का सही इस्तेमाल तब होता है जब आप अपने बड़े गोल्स को छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ते हैं। जैसे मैं फिट होना चाहता हूं की जगह मैं रोज सुबह 30 मिनट वॉक करूंगा, कहना ज्यादा प्रभावी होता है, क्योंकि दिमाग को डायरेक्शन चाहिए, वेग ड्रीम्स नहीं। लेकिन विल पावर की सबसे गहरी परत तब सामने आती है जब आप सीखते हैं कि कभी कभी विल पावर का इस्तेमाल खुद को माफ करने में भी करना पड़ता है। हाँ, विल पावर सिर्फ रेजिस्ट करने की नहीं, बल्कि रिकवर करने की ताकत भी है। अगर आप किसी दिन अपनी आदत तोड़ भी देते हैं, तो गिल्ट में डूबने की बजाय खुद को उठाना विल पावर का असली उपयोग है। किताब के एक प्रयोग में लोगों को 2 ग्रुप में बांटा गया। एक ग्रुप को कुकीज खाने की अनुमति दी गई, जबकि दूसरे ग्रुप को कहा गया कि वे कुकीज को देखें लेकिन न खाएं। फिर दोनों को एक कठिन पजल हल करने के लिए दिया गया। जिन्होंने कुकीज को रेजिस्ट किया था, उन्होंने जल्दी हार मान ली, क्योंकि उनकी विल पावर पहले ही खत्म हो चुकी थी। इससे लेखक ने एक गहरी सीख दी। हर बार खुद को रोकने से विल पावर घटती है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पर्पस रखने से विल पावर रिप्लेनिश होती है। यानी अगर आपके पास कोई मीनिंगफुल गोल है जो दिल से जुड़ा है, तो आपकी एनर्जी खुद ब खुद लौट आती है। यहाँ किताब हमें बताती है कि हर इंसान के जीवन में विल पावर साइकिल चलता है। जब हम खुद पर नियंत्रण करते हैं, ऊर्जा घटती है। जब हम आराम करते हैं या पर्पस से जुड़ते हैं, ऊर्जा वापस आती है। इसलिए विल पावर को समझना यानी जीवन की लय को समझना। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी विल पावर खत्म हो गई है, लेकिन असल में हम मेंटल क्लटर से घिरे होते हैं। बहुत सारे अधूरे काम, बहुत सारी टेंशन, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस। विल पावर तब सबसे अच्छी तरह काम करती है जब दिमाग शांत और स्पष्ट होता है। इसलिए किताब का संदेश है, क्लीन योर माइंड लाइक यू क्लीन योर रूम। क्योंकि एक साफ वातावरण, एक साफ मन और एक स्पष्ट दिशा ही विल पावर को लंबे समय तक टिकाए रखते हैं। और शायद यही असली जीवन का रहस्य है। विल पावर कोई ऐसी शक्ति नहीं जो बाहर से आती है, वो तो पहले से हमारे भीतर है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं और कुछ लोग उसे यूं ही बहने देते हैं। जब हम विल पावर को सही तरह से समझते हैं, तो यह केवल किसी हैबिट को रोकने या किसी टेम्पटेशन से दूर रहने तक सीमित नहीं रहती। यह हमारी पूरी जिंदगी को आकार देने वाली ताकत बन जाती है। सोचिए कि आपके पास हर दिन उतनी एनर्जी है जितनी आपके विल पावर में है। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें, तो छोटी छोटी जीतें खुद ब खुद बड़ी उपलब्धियों में बदल जाती हैं। किताब बताती है कि इंसान का दिमाग 3 तरह के इंपल्सेस से लड़ता है। पहली, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की लालसा। दूसरी, लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन। और तीसरी, इमोशनल इंपल्सेस जैसे गुस्सा, डर या जेलसी। विल पावर इन तीनों के खिलाफ काम करता है। लेकिन ध्यान रहे, यह लड़ाई कभी अकेली नहीं होती। जब आप खुद पर नियंत्रण लगाते हैं, तो दिमाग की एनर्जी धीरे धीरे खत्म होती जाती है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह है कि विल पावर ग्लूकोज यानी दिमाग की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। जब हम खुद को रोकते हैं या किसी टेम्पटेशन का विरोध करते हैं, तो हमारा दिमाग ग्लूकोज खर्च करता है। इसलिए किताब में यह सुझाव है कि अपने शरीर और दिमाग को प्रॉपर न्यूट्रिशन और स्मॉल एनर्जी बूस्ट देना जरूरी है, जैसे छोटी छोटी हेल्थी स्नैक्स, पानी और प्रॉपर स्लीप। क्योंकि जब एनर्जी रिप्लेनिश्ड होती है, विल पावर ज्यादा देर तक टिकती है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो किताब बताती है वह है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस या अगर तो प्लान। मतलब सिर्फ ये कहना कि मैं सेल्फ कंट्रोल दिखाऊंगा काम नहीं करता, बल्कि आपको पहले से तय करना होगा कि मुश्किल परिस्थिति में आप क्या करेंगे। जैसे अगर मैं ऑफिस में कुकीज देखूं तो मैं वाटर पीऊंगा। ये छोटे छोटे डिसीजंस को ऑटोमेट कर देते हैं, जिससे आपका विल पावर बचती है। किताब में एक्सपेरिमेंट्स के जरिए यह भी दिखाया गया कि विल पावर सिर्फ रिस्ट्रेंट नहीं है, बल्कि प्रोएक्टिव भी हो सकती है। जैसे अगर आप अपने दिन की शुरुआत में सबसे कठिन काम को कर लेते हैं, तो आपका दिमाग कॉन्फिडेंस और कंट्रोल महसूस करता है और बाकी काम आसानी से होते जाते हैं। इसे ईट द फ्रॉग प्रिंसिपल भी कहा जा सकता है। अब बात करते हैं हैबिट्स की। विल पावर हैबिट्स बनाने और उन्हें मेंटेन करने की कुंजी है। अगर हम अपनी हैबिट्स को सही तरीके से डिजाइन करें, तो वो हमारी विल पावर को कंजर्व करती हैं। गलत हैबिट्स जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग,
ओवर ईटिंग या प्रोक्रेस्टिनेशन हमारी एनर्जी को लगातार खाती रहती हैं। इसलिए किताब कहती है कि अपने एनवायरनमेंट को ऐसे डिज़ाइन करें कि अच्छी हैबिट्स ऑटोमेटिक हो जाएं और बुरी हैबिट्स खुद ब खुद मुश्किल बन जाएं। विल पावर का एक और गहरा पहलू है इमोशनल रेगुलेशन। हमारा दिमाग इमोशंस से लगातार डिस्ट्रैक्ट होता है, जैसे गुस्सा, जेलसी या फियर। जब हम अपने इमोशंस पर कंट्रोल दिखाना सीखते हैं तो हमारे डिसीजंस ज़्यादा लॉजिकल और अलाइंड विद लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। इमोशनल कंट्रोल से आप इम्पल्सिव डिसीजन से बचते हैं और यही वह ताकत है जो आपको कंसिस्टेंट सफलता की ओर ले जाती है। किताब में बताया गया कि विल पावर का सबसे बड़ा एलाय है प्लानिंग और सेल्फ मॉनिटरिंग। अगर आप अपने एक्शंस को ट्रैक करते हैं, छोटे छोटे गोल्स सेट करते हैं और प्रोग्रेस चेक करते हैं तो आपकी सेल्फ कंट्रोल नेचुरल रूप से बढ़ती है। जैसे अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो सिर्फ मैं हेल्थी खाऊंगा कहने की जगह हर मील ट्रैक करें और एनालाइज करें कि आपने क्या अच्छा किया और क्या सुधार कर सकते हैं। यह भी बताया गया कि विल पावर की ताकत सिर्फ रेजिस्टिंग टेम्पटेशन में नहीं है बल्कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स को मेंटेन करने में भी है। जैसे स्टडीज में दिखाया गया कि स्टूडेंट्स जो खुद से डेली स्टडी गोल्स सेट करते हैं और उनका रिकॉर्ड रखते हैं, उनका परफॉर्मेंस उन स्टूडेंट्स से बेहतर होता है जो बस याद करते हैं कि पढ़ना है। किताब एक और गहरी इंसाइट देती है कि विल पावर और हैप्पीनेस का भी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। जब आप अपने इम्पल्सेस को मैनेज कर पाते हैं, आप ज्यादा कॉन्फिडेंट और कंटेंट महसूस करते हैं, और जब आप इम्पल्सिव रहते हैं, जल्दी फ्रस्ट्रेटेड या गिल्टी महसूस करते हैं। यही वजह है कि स्ट्रॉन्ग सेल्फ कंट्रोल वाले लोग जीवन में ज्यादा स्टेबल और सेटिस्फाइड महसूस करते हैं। लेकिन किताब में यह भी सच्चाई बताई गई है कि विल पावर एकदम लगातार इन्फिनिट नहीं रहती, इसलिए इसे इंटेलिजेंटली मैनेज करना सीखना जरूरी है। जैसे कई छोटे ब्रेक्स लेना, अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना और अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करना। जब आप ये करते हैं तो विल पावर का इफेक्टिव यूज होता है। एक और कॉन्सेप्ट जो किताब में हाईलाइट किया गया है वो है प्री कमिटमेंट। इसका मतलब है कि आप पहले ही अपने आप को कंस्ट्रेंट्स में डाल दें ताकि टेम्पटेशन से बचा जा सके। जैसे अगर आप ओवर स्पेंडिंग से बचना चाहते हैं तो अपने क्रेडिट कार्ड को घर पर छोड़ दें। प्री कमिटमेंट के जरिए आप खुद को चॉइस ओवरलोड और डिसीजन फटीग से बचाते हैं। किताब में एक्सपेरिमेंट्स और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के जरिए यह दिखाया गया कि लोगों ने अपने जीवन में विल पावर अप्लाई करके सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशंस अचीव की। जैसे एडिक्ट्स ने अपनी क्रेविंग्स मैनेज की, ओबीस लोग हेल्थी हैबिट्स अपनाए और प्रोफेशनल्स ने प्रोडक्टिविटी और फोकस बढ़ाया। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी मेंटल एनर्जी को समझा और स्मार्टली यूज किया। विल पावर की गहरी समझ ये भी सिखाती है कि सेल्फ कंट्रोल केवल रिस्ट्रिक्शन नहीं है बल्कि फ्रीडम का मार्ग है। जब आप इंपल्सिव डिजायर्स को हर बार फॉलो करते हैं तो असल में आप खुद पर नियंत्रण खो देते हैं। लेकिन जब आप समझदारी से इंपल्सेस को मैनेज करते हैं तो आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स और हैप्पीनेस को कंट्रोल में रखते हैं। किताब ये भी बताती है कि सोशल सपोर्ट और अकाउंटेबिलिटी विल पावर के लिए बहुत जरूरी है। जब आप अपने गोल्स किसी और के साथ शेयर करते हैं या अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट करते हैं तो आपका ब्रेन और मोटिवेशन खुद ब खुद एक्टिव रहता है। ये एक्सटर्नल सपोर्ट आपकी इंटरनल एनर्जी को बूस्ट करता है। इस फ्लो में एक और लेयर आती है, हैबिट्स और आइडेंटिटी का लिंक। जैसे ही आप खुद को डिसिप्लिन्ड और स्ट्रांग मानते हैं, आपकी हैबिट्स उसी आइडेंटिटी के मुताबिक बनती हैं। आइडेंटिटी ड्रिवन बिहेवियर आपकी विल पावर को नेचुरल रूप से मेंटेन करता है। और अंत में किताब यही समझाती है कि विल पावर कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है। यह रोजमर्रा के छोटे छोटे चॉइसेस, छोटे विक्ट्रीज और स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट का परिणाम है। जब आप ये समझते हैं तो आपकी जिंदगी की ट्रेजेक्टरी खुद ब खुद बदल जाती है। जब आप विल पावर को गहराई से समझते हैं तो यह सिर्फ थ्योरी नहीं रहती बल्कि हर दिन आपके जीवन में एक कंपास की तरह काम करती है। किताब कहती है कि छोटी छोटी डेली रूटीन्स आपकी मानसिक एनर्जी को बचाती हैं। जैसे सुबह उठते ही खुद को डिसिप्लिन में डालना, ब्रशिंग, वर्कआउट, मेडिटेशन। ये सब सिर्फ फिजिकल टास्क्स नहीं बल्कि आपके दिमाग और विल पावर के लिए वार्म अप हैं। यह एनर्जी रिजर्वोयर बनाता है ताकि दिन के बड़े चैलेंजेस में आप मजबूत रहें। विल पावर की ताकत तब और बढ़ती है जब आप अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रोडक्टिव बने तो डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करना जरूरी है। मोबाइल नोटिफिकेशंस, नॉइजी सराउंडिंग्स, ये आपकी एनर्जी चुरा लेते हैं। किताब में एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं कि जिन लोगों ने अपने वर्क स्पेस को क्लटर फ्री और डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाया, उनकी प्रोडक्टिविटी और सेल्फ कंट्रोल सिग्निफिकेंटली बढ़ी। अब बात आती है हैबिट स्टैकिंग की। हैबिट स्टैकिंग का मतलब है एग्जिस्टिंग हैबिट्स के ऊपर नई अच्छी हैबिट्स जोड़ना। जैसे अगर आप सुबह कॉफी बनाते हैं तो उसी समय 5 मिनट स्ट्रेचिंग करना एक नई हैबिट बन सकती है। धीरे धीरे ये छोटे एक्शंस आपकी विल पावर को ट्रेन करते हैं और आपको रोजमर्रा के डिसीजंस में आसानी होती है। विल पावर और स्ट्रेस का भी गहरा रिलेशन है।
जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं हमारा दिमाग जल्दी फटीग हो जाता है और इम्पल्सिव डिसीजंस बढ़ जाते हैं। इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स जैसे मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या सिर्फ थोड़ी देर वॉक करना विल पावर की एनर्जी को कंजर्व करता है। किताब में यह बताया गया कि लोगों ने जब स्ट्रेस सिचुएशंस में डीप ब्रीदिंग अडॉप्ट किया तो उनकी डिसीजन मेकिंग क्षमता और इमोशनल रेगुलेशन दोनों बेहतर हुई। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि विल पावर सिर्फ रेजिस्ट करने की शक्ति नहीं है, बल्कि प्रोएक्टिव चॉइसेस लेने की शक्ति भी है। जैसे कोई स्टूडेंट सिर्फ मैं टीवी नहीं देखूंगा कहने की जगह पहले से तय कर ले कि मैं 7 बजे से 9 बजे तक पढ़ाई करूंगा और उसके बाद टीवी देखूंगा। यह प्लानिंग और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच आपका एनर्जी वेस्ट नहीं होने देती। बाउमाइस्टर बताते हैं कि लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए विल पावर का सबसे बड़ा एलाई सेल्फ मॉनिटरिंग है, यानी अपने एक्शंस को ट्रैक करना और एनालाइज करना। अगर आप सिर्फ याद रखेंगे कि मैं हेल्थी रहना चाहता हूं तो आपके इंपल्सेस कभी कभी जीत सकते हैं। लेकिन अगर आप हर मील, हर वर्कआउट या हर स्टडी सेशन को ट्रैक करते हैं तो आपका दिमाग नेचुरल रूप से डिसिप्लिन्ड हो जाता है। विल पावर की खास बात यह है कि यह रिकवरी की भी कला सिखाती है। किसी दिन आप अपनी हैबिट तोड़ भी दें या इंपल्सिव चॉइस कर लें तो गिल्ट में डूबने की बजाय उसे समझना और रिकवर करना सीखना जरूरी है। जैसे किताब में एक्सपेरिमेंट्स में दिखाया गया कि जो लोग अपने फेलियर्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के रूप में लेते थे उनकी लॉन्ग टर्म सक्सेस रेट ज्यादा थी। अब बात करते हैं प्री कमिटमेंट की। प्री कमिटमेंट मतलब कि आप पहले से अपनी चॉइसेस और एनवायरनमेंट को सेटअप कर दें ताकि फ्यूचर में टेम्पटेशन कम आए। जैसे अगर आप ओवर स्पेंडिंग से बचना चाहते हैं तो अपने वॉलेट्स और कार्ड्स को कंट्रोल में रखें। अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो अनहेल्थी स्नैक्स घर में ना रखें। प्री कमिटमेंट स्ट्रैटेजी आपकी विल पावर को बचाती है क्योंकि डिसीजन फटीग कम होती है। विल पावर और आइडेंटिटी का लिंक भी किताब में हाईलाइट किया गया है। जब आप खुद को आई एम डिसिप्लिन्ड या आई एम फोकस्ड मानते हैं तो आपका दिमाग उसी आइडेंटिटी के अनुसार एक्ट करता है। इसलिए सेल्फ टॉक और सेल्फ परसेप्शन बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी आइडेंटिटी को पॉजिटिव और गोल ओरिएंटेड बनाना विल पावर को नेचुरल रूप से बढ़ा देता है। एक और लेयर आती है इमोशनल रेगुलेशन की। हमारे इमोशंस अक्सर इंपल्सिव बिहेवियर को ट्रिगर करते हैं। गुस्सा, जेलसी, फियर, ये सभी हमारी एनर्जी चुराते हैं। विल पावर आपको सिखाती है कि इन इमोशंस को ऑब्जर्व करें, रिएक्ट नहीं। जब आप इमोशनल इंपल्सेस को मैनेज कर लेते हैं आपके डिसीजंस लॉन्ग टर्म गोल्स के अलाइंड होते हैं। कुछ साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में यह भी दिखाया गया कि लोग जिनके पास स्ट्रॉन्ग सोशल अकाउंटेबिलिटी थी उनकी विल पावर ज्यादा मजबूत थी। जब आप अपने गोल्स किसी और के साथ शेयर करते हैं या अपनी प्रोग्रेस बताने के लिए कमिट करते हैं तो आपका ब्रेन और मोटिवेशन दोनों एक्टिवेट रहते हैं। सोशल सपोर्ट आपकी इंटरनल एनर्जी को बूस्ट करता है। किताब में यह भी बताया गया कि छोटे सक्सेसेस आपकी विल पावर को रीइंफोर्स करते हैं। जब आप रोज छोटे टारगेट्स अचीव करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और ब्रेन पॉजिटिव फीडबैक से एनर्जाइज्ड होता है। यह चेन रिएक्शन आपकी लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी में मदद करता है। अब बात करते हैं रियल लाइफ एप्लीकेशन की। विल पावर को इम्प्लीमेंट करने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका यह है कि आप अपने दिन को स्ट्रक्चर्ड ब्लॉक्स में डिवाइड करें। सुबह की एनर्जी हाई होती है इसलिए हार्डेस्ट टास्क सुबह करें, दोपहर में मीडियम टास्क और इवनिंग में लाइट टास्क। एनर्जी और विल पावर को स्ट्रेटेजिकली एलोकेट करने से आप प्रोक्रेस्टिनेशन से बचते हैं और कंसिस्टेंट प्रोग्रेस करते हैं। किताब एक गहरी इंसाइट देती है। विल पावर किसी भी एक्सटर्नल मोटिवेशन पर पूरी तरह निर्भर नहीं है। एक्सटर्नल मोटिवेशन सिर्फ स्पार्क देता है, लेकिन सेल्फ कंट्रोल और एनर्जी मैनेजमेंट ही रियल इंजन है। अगर आपके पास इंटरनल सिस्टम स्ट्रांग है तो कोई भी एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन या टेम्पटेशन आपके पाथ को डीरेल नहीं कर सकता। विल पावर की अल्टीमेट लेसन यही है कि यह फ्रीडम, मास्टरी और लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस का रास्ता है। जब आप इंपल्सिव डिजायर्स पर कंट्रोल पाते हैं, अपने इमोशंस और एनवायरनमेंट को मैनेज करते हैं और अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करते हैं तो आप लाइफ के स्टीयरिंग व्हील को खुद संभालते हैं। किताब यही बताती है कि विल पावर कोई मैजिक पावर नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की चॉइसेस, स्मॉल हैबिट्स, सेल्फ मॉनिटरिंग, प्री कमिटमेंट, इमोशनल रेगुलेशन और प्रॉपर एनर्जी मैनेजमेंट का कॉम्बिनेशन है। इसे समझना और अप्लाई करना ही रियल ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता है। जब हम विल पावर को पूरी गहराई से समझते हैं तब यह सिर्फ सेल्फ कंट्रोल या रिस्ट्रेंट नहीं रह जाता। यह हमारे डिसीजन मेकिंग, हैबिट्स, इमोशनल बैलेंस और लाइफ के पूरे स्ट्रक्चर को डिफाइन करने लगता है। किताब में यह साफ कहा गया है कि हर इंसान के पास विल पावर है, लेकिन फर्क केवल इतना है कि कौन इसे स्मार्टली यूज करता है और कौन इसे वेस्ट करता है। एक सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है अपनी मेंटल एनर्जी को ओवर एस्टिमेट करना। कई लोग सोचते हैं कि मैं किसी भी टेम्पटेशन को आसानी से रेजिस्ट कर लूंगा जी, लेकिन रिसर्च दिखाती है कि विल पावर फाइनाइट रिसोर्स है।
जब आप अपनी एनर्जी को छोटे छोटे डिसीजंस, आर्ग्यूमेंट्स, डिस्ट्रैक्शंस या अननेसेसरी स्ट्रेस में खर्च कर देते हैं, तो अंत में वो सबसे ज़रूरी मोमेंट्स में ख़त्म हो जाती है। इसलिए एनर्जी मैनेजमेंट सीखना सबसे ज़रूरी स्किल है। किताब में बताया गया है कि विल पावर स्ट्रेंथन करने के लिए छोटे छोटे एक्सरसाइजेज अडॉप्ट करें। ये एक्सरसाइजेज कभी भी फिजिकली टफ नहीं होती, बल्कि मेंटल डिसिप्लिन के लिए होती हैं। जैसे रोजाना थोड़ा सेल्फ डिनायल प्रैक्टिस करना, एक्स्ट्रा शुगर अवॉइड करना, अननेसेसरी स्क्रोलिंग कम करना, या खुद को छोटे अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालना। ये छोटे एक्सपेरिमेंट्स धीरे धीरे आपकी मेंटल स्टैमिना को बिल्ड करते हैं। विल पावर का दूसरा बड़ा सीक्रेट है प्लानिंग और प्रोएक्टिव बिहेवियर। जब आप केवल रिएक्ट करते हैं और इम्पल्सिव चॉइस लेते हैं, तो एनर्जी और सेल्फ कंट्रोल दोनों ड्रेन होती हैं। लेकिन अगर आप पहले से सिनेरियो इमेजिन कर लें और अपने अगर तो प्लान्स बना लें, तो आपका माइंड ऑटोमेटिक करेक्ट चॉइस करता है। जैसे डाइटिंग एग्जाम्पल लें, अगर केक देखूं तो मैं पानी पीऊंगा या बाहर निकल जाऊंगा। वैसे प्लान्स आपके डिसीजंस को आसान बनाते हैं और एनर्जी सेव करते हैं। कुछ और गहरे इंसाइट्स किताब में हैं, जैसे कि विल पावर और मोटिवेशन अलग है। मोटिवेशन स्पार्क है, विल पावर इंजन है। मोटिवेशन कभी कभी गिर सकती है, लेकिन स्ट्रांग विल पावर होने से आप तब भी कंसिस्टेंट रह सकते हैं। यही रीजन है कि सेल्फ मेड सक्सेसफुल लोग अपने गोल्स के लिए छोटे स्टेप्स लगातार लेते हैं, चाहे एक्सटर्नली कितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हों। अब बात करते हैं हैबिट ऑटोमेशन की। हैबिट बिल्डिंग विल पावर को कंजर्व करने का सबसे इंटेलिजेंट तरीका है। जब कोई काम ऑटोमेटिक हो जाता है, तो वो एनर्जी कंज्यूम नहीं करता। इसलिए किताब में यह एम्फेसिस है कि सिर्फ रेजिस्ट करने के बजाय अपने गुड हैबिट्स को डिजाइन करें। जैसे सुबह उठते ही वर्कआउट करना या मेडिटेशन करना, ये अब ऑटोमेटिक हो जाए तो आपका ब्रेन एनर्जी बचाता है और फिर आप बड़ी चैलेंजेस फेस कर सकते हैं। इमोशनल रेगुलेशन भी विल पावर की फाउंडेशन है। जब हम अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखते हैं, तो इंपल्सिव मिस्टेक्स कम होती हैं। स्ट्रेस, फियर, एंगर, ये सभी हमारी मेंटल एनर्जी को ड्रेन करते हैं। लेकिन किताब में एक्सपेरिमेंट्स दिखाते हैं कि जब लोग माइंडफुलनेस, डीप ब्रीदिंग और अवेयरनेस अडॉप्ट करते हैं, तो उनके इंपल्सेस कंट्रोल में रहते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स आसानी से अचीव होते हैं। सोशल अकाउंटेबिलिटी भी एक पावरफुल टूल है। जब आप अपने गोल्स को किसी के साथ शेयर करते हैं या प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं, तो ब्रेन नेचुरली एनर्जाइज्ड रहता है। अकाउंटेबिलिटी एक्सटर्नल पुश देती है, लेकिन इंटरनल डिसिप्लिन स्ट्रेंथन करती है। यही रीजन है कि मेंटरिंग, अकाउंटेबिलिटी ग्रुप्स या सिंपल गोल शेयरिंग इतना इफेक्टिव होते हैं। विल पावर की अल्टीमेट लेसन यही है। ये आपको फ्रीडम, चॉइस और मास्टरी देती है। जब आप इंपल्सिव अर्जेस को मैनेज कर लेते हैं, इमोशंस और एनवायरनमेंट को कंट्रोल में रखते हैं, तो आप खुद अपनी लाइफ की स्टीयरिंग व्हील पकड़ लेते हैं। लाइफ में रियल सक्सेस और सेटिस्फैक्शन तभी आता है जब आपका इंटरनल सिस्टम स्ट्रांग हो, न कि सिर्फ एक्सटर्नल मोटिवेशन के भरोसे। एक और डीप पॉइंट किताब में यह बताया गया है कि विल पावर को कभी कभी रिप्लेनिश करना जरूरी है। जैसे फिजिकल एनर्जी के लिए स्लीप और फूड जरूरी हैं, वैसे ही मेंटल एनर्जी के लिए स्मॉल रिवॉर्ड्स, ब्रेक्स और मीनिंगफुल रिफ्लेक्शन जरूरी है। यह रिचार्ज आपको लंबे समय तक कंसिस्टेंट बनाता है। और आखिर में किताब यह सिखाती है कि विल पावर केवल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यह चॉइसेस को इंटेलिजेंट बनाने, हैबिट्स को अलाइन करने और सेल्फ मास्टरी पाने की कला है। यह रोजमर्रा की छोटी छोटी जीतों से बनती है और धीरे धीरे आपके पूरे लाइफ स्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म करती है। तो अब जब आप इन बातों को समझ चुके हैं, बस एक बात याद रखें, विल पावर कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है। यह नॉलेज, प्रैक्टिस, प्लानिंग और सेल्फ अवेयरनेस का परिणाम है। अपने एनवायरनमेंट को स्मार्टली मैनेज करें, अपने हैबिट्स को ऑटोमेट करें, इमोशनल रेगुलेशन और सेल्फ मॉनिटरिंग को अडॉप्ट करें और अपने गोल्स को क्रिस्टल क्लियर रखें। अगर आप ये सब अपनाएंगे, तो आपकी मेंटल एनर्जी, फोकस और सेल्फ कंट्रोल हर दिन मजबूत होती जाएगी। आपकी छोटी जीतें बड़ी सक्सेस में बदलेंगी और जीवन में सेटिस्फैक्शन और कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आएगा। और हाँ, अगर आपको ये समरी और इंसाइट्स पसंद आई हैं और आप ऐसे और डीप फ्लोइंग और प्रैक्टिकल बुक समरीज चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि अगली किताब कौन सी समरी चाहिए। आपकी एंगेजमेंट ही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की मोटिवेशन देती है। तो बस अपनी विल पावर को समझें, प्रैक्टिस करें और लाइफ में स्मॉल स्टेप्स से बिग ट्रांसफॉर्मेशन देखें।